आज का हमारा सेशन अगेन, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक स्टॉक को ही हम एनालाइज करेंगे। उसमें ही हम अपने डिमांड जोन को, सप्लाई जोन को, रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को, उसके प्राइस एक्शन को, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हर एक चीज़ में हम एनालाइज करके, हर एक चीज़ में हम प्रॉपर वे में देख के, उसके प्राइस एक्शन को पढ़ के मैं आपको बहुत बारीकियों से उसको बताऊंगा कि स्टॉक्स में रिजेक्शन का, स्टॉक्स में अप मूव का, स्टॉक में डाउन मूव का, स्टॉक में कैंडल्स की मूवमेंट का क्या रीजन है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों इसके रीजन, क्यों इसमें रिजेक्शन के रीजन है, क्यों इसमें अपसाइड मूवमेंट के रीजन है। इसमें हम क्लियरली इसमें डिबेट करेंगे, क्लियरली इसमें हम बात करेंगे। हम इसके प्राइस एक्शन को, इसके चार्ट की कैसे रीड करना है, कैसे इसमें हम पैटर्न को आइडेंटिफाई करें, हम प्रॉपर वे में इसमें हम देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम, वन डे टाइम फ्रेम, 1 आवर 15 मिनट में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको क्रूशियल वे में और इसको डिटेल में थोड़ा सा और आपको परफेक्ट वे में मैं आपको समझाना चाहूंगा कि क्या क्या चांसेस बन सकते हैं, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, कैसे प्राइस बार बार रिजेक्शन करने के बाद जाता है, अप जाता है, डाउन जाता है। देखो, प्राइस का वर्क सिर्फ इतना ही है, उसने अप साइड में जाना है, डाउन साइड में जाना है, अप साइड में जाना है, डाउन साइड में जाना है। इसके सिर्फ यही वे है। उस टाइम के लिए कंसोलिडेशन में बैठेगा, देन अगेन फिर यहाँ पर अप साइड, डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड, आप इसमें रैली देख सकते हैं। मार्केट ऐसे ही वर्क करती है, प्राइस ऐसे ही वर्क करता है। तो देखो, आपको अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेंगी अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है, आप प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं, आपको कैंडल्स की समझ आ गई है, आपको प्राइस एक्शन का प्रॉपर वे में समझ आ गई है, तो आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आप जिसे बेहिसाब कह सकते हैं कि आपको बड़े लेवल पे आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, स्मॉल लेवल पे आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, तो आपको हर लेवल पे, हर टाइम फ्रेम पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी मिलेगी। देखो, आप अगर मंथली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करते हो तो आप एक पूरे मंथ की रैली में बैठ सकते हैं। आपको डायरेक्शन का पता होगा, आपको उसकी रिजेक्शंस का पता होगा, आपको ट्रेंड का पता होगा, आप उसी साइड में आप मूवमेंट ले सकते हैं। देखो, मिनिमम मंथ में आपको 30 to 40 पॉइंट्स की इजीली रैली मिल सकती है। इससे प्लस की भी रैली मिल सकती है, इससे कम की तो रैली होगी ही नहीं, इससे बल्कि प्लस की रैली होगी। तो मंथली टाइम फ्रेम पे इतना वर्क कर रहा है। और अगर आप प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ डील करते हैं, आपने इसमें अगर ऑप्शंस के साथ भी आप इसमें वर्क करते हैं, तो आपको मंथली बेसिस पे भी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपकी डायरेक्शन में प्राइस जा रहा है, आपकी डायरेक्शन में अपना स्टॉक मूव कर रहा है, तो आपने अपनी डायरेक्शन में ही अपना जो कोई ट्रेड ले रखी है ऑप्शन में, फ्यूचर में, इक्विटी में, तो आपको प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सपोज सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्राइस एक्शन को क्लियरली समझना होगा, आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को इजीली समझना होगा। अगर आप जब इसमें मास्टरी कर लेते हो, आप इसमें प्रो बन जाते हो, तो आपके लिए इतनी अपॉर्चुनिटी होती है बेहिसाब। फिर आप जो सी एक ट्रेड भी लोगे वो लॉजिकल ट्रेड होगी और आप उसमें एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो के साथ आप प्रॉफिट अर्न करोगे ही करोगे। तो चलिए थोड़ी सी कैंडल्स की बैक ट्रैक्टिंग भी करते हैं, बहुत क्लियरली इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बहुत क्लियरली आपको इसमें बताने का मैं प्रयास करूंगा अपनी तरफ से। स्मॉल कैंडल्स, इंडिसीजन कैंडल्स, डोजीज, सब हमें यहाँ पर क्लियर करेंगी। देखो, सबसे बढ़िया बात तो इसमें जो सी इसमें देखने को मिलती है कि स्मॉल कैंडल्स बनाता हुआ भी प्राइस हमें अपसाइड की रैली हमें दिखा सकता है। जैसे आप इस लेवल पे आप देखें, स्मॉल कैंडल्स बनी है, स्मॉल कैंडल्स, फिर हमें अगेन यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, बहुत अच्छे वे में यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कि प्राइस 463 से 563, पूरे 100 पॉइंट्स की रैली हमें इसमें देखने को मिली प्रॉपर वे में। स्मॉल कैंडल्स के साथ भी आपको प्राइस मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। स्मॉल कैंडल्स, इनडिसीजन कैंडल के साथ भी आपको रैली देखने को मिल सकती है। देखो, सबसे ज्यादा इसमें मैं आपको एक नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट सब मैं आपको इसमें क्लियर करूंगा कि आप इसमें साफ साफ देखें, हमें बड़े टाइम फ्रेम पे जो कैंडल्स बनती हुई दिखाई देती हैं पूरे दिन के अंदर, वो हमें यहाँ पे बताती हैं कि आपको ट्रेंड का पता लगता है, क्या ट्रेंड मूव कर रहा है, कैसे ट्रेंड वर्क कर रहा है। देखो,
यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस अप साइड में जा रहा है, कैंडल्स हाइयर हाई बना रही हैं। यहां पर अगर हम देखें, इस कैंडल ने एक हाई बनाया, इस कैंडल ने, अगेन इस कैंडल ने, नेक्स्ट कैंडल ने उससे भी अपसाइड में हाई बनाया। देखो इस कैंडल का हाई क्या हुआ, इस कैंडल का हाई है 462 रुपये 50 पैसे। नेक्स्ट कैंडल का हाई क्या है, 463 रुपये 30 पैसे। मिनिमम उसने 80 पैसे का हाई बनाया है, मतलब कि हाई बनाया है। 1 पैसे का भी हाई होता तो हाई होता। सपोज नेक्स्ट कैंडल 469 रुपये, उससे 470, पूरे 1 रुपये का हाई बनाया इसने। अगेन इसने भी हाई बनाया, यहां पर हाई नहीं बना पाई कैंडल, पूरी कैंडल अब्जॉर्व हो गई है। नेक्स्ट कैंडल ने हाई बनाया, उससे नेक्स्ट कैंडल ने हाई बनाया। सेम इस लेवल पे प्राइस, हमें यहाँ पर साफ बात क्या देखने को मिली इस लेवल, इस टाइम पे, कि कैंडल्स के अंदर मूवमेंट है ही नहीं थी। कैंडल्स के अंदर बायर्स का अग्रेशन बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। कैंडल्स के अंदर पावर ही नहीं थी। प्राइस अपसाइड में जा रहा है, 100% अपसाइड में जा रहा है, बट हमें देखने को क्या मिल रहा है, कैंडल्स की पावर ही नहीं है। कैंडल यहां पर रिजेक्शन फेस कर रही है इस लेवल पे। हर लेवल पे प्राइस अप जाते जाते प्राइस यहां पर रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो हमें यहां पर क्या क्लियर हुआ कि प्राइस गिरने के लिए प्रॉपर वे में रेडी है। तो ये इसका लोअर पॉइंट था, ये इसका लोअर पॉइंट था, हम इनको भी मान सकते हैं। ये एरियाज बहुत लोअर्स हैं, बहुत क्रूशियल पॉइंट है ये। सेम इसको हम मान सकते हैं कि प्राइस एक बार इसको टच किया, अगेन उसने सेकंड टाइम इसको टच किया, उसके बाद इसको टच करने के बाद जो सा नेक्स्ट डे जो सी मूवमेंट आई, उसमें बहुत अग्रेसिवली फॉल देखने को मिला। कितना बड़ा फॉल आया, उसने जितनी कैंडल्स बनाई थी उन सबको उसने कवर कर लिया, जिसमें हमें पता लगे कि प्राइस गिरने के लिए भाई रेडी है, गिरने के लिए रेडी है, सब कवर कर लिया। उस दिन जो सी हमें फॉल देखने को मिला, सॉरी 486 रुपए से प्राइस 440 को टच कर गया। मिनिमम 40, 41, 42 पॉइंट की इसमें आपको एक दिन के अंदर रैली देखने को मिली। मैं आपको मंथली का बता रहा था, एक दिन के अंदर आपको 40 पॉइंट्स की रैली देखने को मिल रही है। मिनिमम पॉइंट्स मैंने आपको मंथली में बताए थे, बट आपको इससे प्लस ही मिल सकते हैं मंथली में। टारगेट आपकी रैली में जा सकता है। अगर आपको प्राइस एक्शन की प्रॉपर वे में नॉलेज है, तो आप इसमें जो सी अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं वो एक लिमिटेड हो सकती है आपके लिए। बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी आप इसमें ले सकते हैं। देखो कैंडल्स कैसे रिजेक्ट हुई, प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर बहुत अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला। अगेन प्राइस ने यहाँ पर पुल बैक करने का हल्का सा ट्राई किया, नेक्स्ट डे हमें लो देखने को मिला, फिर कैंडल्स रिजेक्शन होने के साथ साथ हमें डाउनफॉल में दिखी। बट इसमें अगर हम एक बात नोट करें, इस लेवल पे प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा था, क्रूशियल पॉइंट हो गया, ठीक है, हम इसको मान लेते हैं। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत क्रूशियल है, ये एरिया, क्योंकि यहां से प्राइस ने रिजेक्शन फेस की है। कैंडल्स में क्या देखने को मिल रहा है, अगर देखो सपोज इस कैंडल के साथ जैसे रिजेक्शन हुई है, अगर ये फुल बॉडी की कैंडल नीचे तक क्लोज होती, हमें लेवल, इस लेवल तक प्राइस गिरता हुआ दिखाई देता 408 रुपए के आसपास। बट जो सी इस कैंडल ने 15 मार्च की कैंडल ने हमें क्या दिखाया कि इस लेवल से प्राइस यहां से रिजेक्शन फेस कर रहा है। नेक्स्ट टाइम जो सी कैंडल बनी उसमें भी हमें अपसाइड से रिजेक्शन, डाउन साइड में दिखा कि हमें सेलर्स अग्रेसिव दिखे। बट यहां पर कैंडल्स हमें क्या दिख रही है कि नीचे से रिजेक्शन फेस कर रही है, नीचे से, डाउन साइड से। और नेक्स्ट डे क्या होता है, प्राइस ने प्रॉपर वे में हायर हाई बना के कैंडल को कवर कर लिया, 3 कैंडल्स को कवर किया, मिनिमम 3 कैंडल्स को उसने कवर किया। अगेन हमें हाई की रैली यहाँ पे देखने को मिली, ये जो से रिजेक्शन का लेवल था इससे अपसाइड में गया, हल्के से पुल के बाद प्राइस हमें फिर अग्रेसिवली फॉल करता हुआ नजर आया। अब आप क्लियरली देखें, अब हमारे लिए ये वाला ब्रेकआउट क्रूशियल हो गया था, ये भाई ये वाला लेवल बहुत क्रूशियल लेवल, यहां से रिजेक्शन आई थी, सेम यहां पर प्राइस ने जैसे ही ब्रेकआउट किया, हमें नेक्स्ट टाइम पे यहां पर पुल बैक लेने के बजाय प्राइस ने नीचे को डाउन साइड का ब्रेकआउट दे दिया। तो हमें चांसेस क्या मिले कि प्राइस लोअर लो मार सकता है। सेम प्राइस ने लोअर लो करने का फिर से ट्राई किया, हमें यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिली, बट यहाँ पर अगेन फिर क्या हुआ,
कैंडल्स की रिजेक्शन, कैंडल्स में पावर ही नहीं है, कैंडल्स फिर हाइयर हाई बनाने का ट्राई कर रही है, फिर से प्राइस ने हाइयर हाई बना के यहाँ पर सेम अपसाइड की तरफ रैली दिखाई, तो उसने अग्रेसिवली, बायर्स इतने अग्रेसिव थे, उन्होंने जोन से इस लाइन को, इस ट्रेंड को बार बार तोड़ने का ट्राई कर रहे थे। अब उन्होंने एक कैंडल के साथ ही इसको ब्रेकआउट दे दिया, तो मिनिमम जोन से इसमें आपको रैली देखने को मिली एक दिन के अंदर, वो थी 460 से लेके 511 तक की। आपको 50 पॉइंट्स प्लस की रैली देखने को इसमें एक दिन के अंदर मिली। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड स्टॉक बहुत ही बढ़िया। अगर आपको सेम 50 पॉइंट की रैली अगर आपको RECLTD में देखने को मिल रही है, सेम रैली आपको PFC में भी देखने को मिलेगी। आप इसमें जो सा बेनिफिट ले सकते हैं, ये आज स्टॉक एनालाइज करने का ये मतलब था कि ये स्टॉक ऐसा है, आप एक को एनालाइज करोगे आपको ट्रेड मिलेंगी दो स्टॉक्स के अंदर, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी दो स्टॉक्स के अंदर। एनालाइज करना है सिर्फ एक को, अपॉर्चुनिटी दो स्टॉक्स में। क्योंकि जो इनके देखो, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड जोन सा स्टॉक्स है, ये स्टॉक कंबाइंड है PFC के साथ, दोनों के पैटर्न सेम, दोनों की मूवमेंट सेम, दोनों में लिक्विडिटी सेम, बायर्स जैसे अग्रेसिव होते हैं सेम आपको अग्रेशन दोनों स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। अगर सेलर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं तो दोनों में सेल साइड की आपको अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स में देखने को मिलेगी। ये स्टॉक्स ऐसे वर्क करते हैं, तो इसलिए आज जो सा मेरा मोटिव था इस एक स्टॉक को एनालाइज करना था। सेम मैं आपको इसके साथ कॉम्बिनेशन इसका दिखाऊंगा लास्ट में, आप क्लियरली देखेंगे कि कैसे वर्क करता है, कैसे प्रॉपर वे में साफ सेम डायरेक्शन में पैटर्न बनते हैं। देखो कुछ मिनिमम जैसे कह सकते हैं कुछ अप डाउन हो सकता है, कुछ पॉइंट्स का अप डाउन हो सकता है, बट पैटर्न बिल्कुल सेम है, मूवमेंट बिल्कुल सेम है। ये प्राइस स्टॉक डाउन में है तो सेम वो भी आपको डाउन में दिखेगा। देखो अप डाउन स्मॉल टाइम का अप डाउन हो सकता है, कुछ एक दिन का अप डाउन हो सकता है, बट बिल्कुल आपको सेम कंडीशन बनते हुए दिखेगी। प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है तो 100% अगर उसने आज रिजेक्शन फेस नहीं करी, एक स्टॉक ने अगर रिजेक्शन फेस की है तो आपको नेक्स्ट स्टॉक नेक्स्ट डे पे रिजेक्शन फेस करता दिखेगा, आपको उसमें अपॉर्चुनिटी उसमें मिलेगी ही मिलेगी। एक स्टॉक को एनालाइज करना, दो स्टॉक में अपॉर्चुनिटी लेना, ये सबसे इसका कंबाइंड स्टॉक का इसकी ये अपॉर्चुनिटी है। इसमें दोनों फाइनेंस के स्टॉक हैं, दोनों फाइनेंस फिन सर्विस के अपना स्टॉक है, दोनों एक साथ मूवमेंट देते हैं। देखो आपको इसमें कंसोलिडेशन होने के चांसेस दिखेंगे स्टॉक्स में, आपको देखो मोस्टली सभी स्टॉक्स में आपको कंसोलिडेशन की आपकी सिचुएशन दिखती है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्टॉक कंसोलिडेशन में रहते हैं, ये हम मान के चल सकते हैं। बट अगर हम कुछ टाइम रोक के एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको इस टाइम पे पूरे दिन की आपको जो सी यहाँ पर पॉइंट्स मिले हैं एक दिन के अंदर 40 पॉइंट्स, बहुत ही ज्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत ज्यादा बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको रीजन बताया है, साथ के साथ रीजन बताया कि कैंडल से रिजेक्शन फेस कर रही हैं तब भी ऊपर जा रही हैं, तो हमें जो सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा वो सबको कवर करेगा, सेम उसने सबको कवर किया। बट अगेन अगेन जो सी सरप्राइज करने वाली सिचुएशन थी वो हमें ये बता रही है यहाँ पर इस लेवल पर कि प्राइस यहाँ पर एक बार नीचे आया, अगेन यहाँ पर उसने इस लाइन को टच नहीं किया, ये सपोर्ट जोन को उसने एक बार भी टच नहीं किया। अगेन यहाँ पर हमें यहाँ पर एक लोअर हाई बनते हुए दिखाई दिया, सॉरी लोअर लो बनते हुए दिखाई दिया, बट रिजेक्शन के साथ थर्ड टाइम प्राइस ने अगेन लोअर लो बनाया रिजेक्शन के साथ। उसके बाद प्राइस में हमें हाइयर हाई का ट्रेंड देखने को मिला स्मॉल कैंडल्स के साथ, बट जोन सा इस लेवल पे ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट इसने हमें दिखाया कि बायर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव थे, जोन सा 3 बार यहां पर प्राइस रिजेक्ट हुआ है, इस रिजेक्शन को उन्होंने एक बार में कवर कर लिया, इस रिजेक्शन को उन्होंने एक बार में कवर कर लिया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। आप कैंडल्स को देख के इसमें कर सकते हैं, मैंने तो अभी पैटर्न बताया ही नहीं आपको, मैंने आपको पैटर्न समझाया नहीं, मैं आपको अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे पैटर्न बताऊं आपको क्लियर समझ आएगा, बहुत क्लियरली आपको समझ आएगा इसमें। अभी तो सिर्फ मैंने कैंडल्स की मूवमेंट आपको बताई, कैंडल्स की मूवमेंट को हम थोड़ा सा और बैक टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं
क्लियर। देखो अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन एरिया में देखते हैं कि कैंडल क्या वर्क करती हैं, इस लेवल को एनालाइज करते हैं। सेम पहले एक बार देख लेते हैं, और थोड़ा सा कोई मेजर कंसोलिडेशन एरिया हो उसको एनालाइज कर लेते हैं। बट ये स्टॉक हमें ट्रेंडिंग ही जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत फास्टली मूवमेंट आई है, बहुत फास्टली मूवमेंट आई है। RECLTD बहुत ही अग्रेसिवली इसने मूवमेंट दिखाई है। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हुआ है कि प्राइस नीचे से अपसाइड के साथ, प्राइस रैली के साथ प्राइस अपसाइड में आ रहा है। हमें यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट था, फुल बॉडी के साथ कवर, फुल बॉडी के साथ बहुत अच्छा ब्रेकआउट। बस नेक्स्ट डे क्या हुआ, एक इनडिसीजन कैंडल क्रिएट होती है, उसके साथ हमें हायर हाई बनाने की बजाय कैंडल ने क्या किया, एक हमें लोअर फॉर्म करके दिखाया, उस कैंडल से भी लोअर। और फिर उसके बाद सेम दो और इनडिसीजन कैंडल्स, प्राइस के इस हाई को तोड़ना मतलब इसके लिए बहुत मुश्किल हो गया। उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर एक ट्रेंड बन गया लोअर फॉर्म का, और प्राइस में हमें रिजेक्शन देखने को मिली। सेम हम मान लेते हैं। अगेन फिर क्या होता है, मैं आपको कैंडल्स के बारे में भी सिर्फ और सिर्फ मैं आपको कैंडल्स के बारे में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, अच्छा ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे हमें फास्टली पुल बैक देखने को मिला, और जो सा बायर्स का अग्रेशन था वो हमें गैप डाउन होने के बाद प्राइस फिर से अप जाता हुआ दिखा। हमारे लिए ये भी प्लस पॉइंट हो गया, प्लस पॉइंट हो गया हमारे लिए। इसमें क्या हो रहा है, सेकेंड डे प्राइस ने फिर से यहाँ पर रिजेक्शन फेस की, हमें यहाँ पर एक कैंडल्स का जो सा फॉर्मेशन दिखा, हायर हाई दिखा, कैंडल्स हमें हायर हाई जाती हुई दिखी। ओके, अपसाइड से भी हायर हाई और डाउन साइड से हम कैलकुलेट करें तो हमें लोअर हाई बनता हुआ दिखाई दिया। हायर हाई लोअर हाई बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ कैंडल्स अपसाइड की डायरेक्शन में जा रही हैं। अगेन इस लेवल को हम इसलिए मान के चलेंगे, इस लेवल को क्रूशियल, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं कि प्राइस क्या कर रहा है। प्राइस ने जब ब्रेकआउट देने के बाद हायर हाई ना बनाकर प्राइस ने जैसे ही लोअर लो फॉर्मेशन की, तो इस लेवल पे आके कैंडल्स ने रिजेक्शन फेस की। ये इन कैंडल्स का रिजेक्शन एरिया हो गया। यहाँ पे कैंडल्स सपोर्ट कर रही हैं, वो तोड़ सकती थी तो अग्रेसिवली तोड़ देती। अगर ये फेक ब्रेकआउट था, हमें एक इनडिसीजन कैंडल के बाद इस कैंडल ने तो ब्रेकआउट कर देना चाहिए था, डाउन साइड की साइड ब्रेकआउट कर देना चाहिए था। बट इसने यहाँ पर क्या किया, कंसोलिडेशन किया। मिनिमम 4 दिन आपको इसमें कंसोलिडेशन दिखा, देन हमें लोअर फॉर्म होता हुआ दिखा। तो हमारे लिए ये जो सा एरिया जिसमें सपोर्ट ली गई है, जिसमें कैंडल्स ने सपोर्ट ली है, ये बहुत क्रूशियल जोन हो गया। सेम इसी लेवल पे आके प्राइस ने यहाँ पर कैंसिलेशन हुई, प्राइस ने यहाँ पर कंसोलिडेशन की। अब सेम जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कैंडल इसलिए क्योंकि यहाँ पर जैसे ही कैंडल का हाई फॉर्म हुआ, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर कंसोलिडेशन, देन ब्रेकआउट, दो इंडिसीजन कैंडल बनी, देन ब्रेकआउट हुआ है। अब यहाँ पर इस एरिया से नीचे जाना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला हमें, प्राइस कैंडल क्या कर रही है, हायर हाई तो बना रही है, हायर हाई तो बना रही है, बट इसके नीचे जाने की इसमें पावर नहीं है। सेम यहाँ पर कंसोलिडेशन भी हो रही है, तो मतलब कि बायर्स अग्रेसिव है, वो इसको अपसाइड लेके जाने के लिए अग्रेसिव है। हम मान सकते हैं, हम यहाँ पर कुछ नहीं मान सकते, हम यहाँ नहीं मान सकते, क्योंकि ना तो प्राइस हमें हायर हाई बनाता हुआ दिख रहा है, हमें कैंडल्स शो हो रही है हायर हाई बनाती हुई, बट हमें
प्रॉपर वे में प्राइस अपसाइड में मूवमेंट में नहीं दिख रहा। यहां पर इस रिजेक्शन के साथ अगर इसको ब्रेकआउट देता है अच्छे से तो हमें हायर हाई की सिचुएशन मिलेगी। सेम क्या हुआ है, फिर प्राइस ने इस लेवल पे ब्रेकआउट दिया ग्रीन कैंडल के साथ, अगेन हल्की सी रिजेक्शन, फिर से ब्रेकआउट, फिर ब्रेकआउट, फिर ये प्राइस अपसाइड में चला गया। रिजेक्शन इस लेवल पे, जिस सेम लेवल से जहां से प्राइस गिरा था उस सेम लेवल पे उस सेम कैंडल के साथ यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिली, फिर से प्राइस डाउन साइड में। अब यहाँ पर सेम लेवल पे फिर रिजेक्शन फेस कर रहा है, मतलब इसको नीचे जाने की में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अगेन हमें यहाँ पर कंफर्मेशन हुई, फिर से प्राइस अप साइड में भाग रहा है, फिर से सेम उसी लेवल पे रिजेक्शन और फिर से प्राइस डाउन साइड में। अगेन यहाँ पर प्राइस इंडिसीजन कैंडल बना के अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर जो आपको कैंडल्स दिखेंगी उनका कुछ ना कुछ मोटिव जरूर है, कुछ ना कुछ मतलब जरूर है, वो कुछ ना कुछ करना जरूर चाहती हैं। एक एक रिजेक्शन को आपने पॉइंट आउट करना है, एक एक रिजेक्शन को आपने देखना है, एक एक अपसाइड मोमेंटम कैंडल मूवमेंट कुछ भी है, आपको एक एक पॉइंट पे आपने उसको फोकस करना है। सेम इस लेवल पे जैसे ही रिजेक्शन, जहां से प्राइस गिरा सेम इस लेवल पे रिजेक्शन आ रही हैं। इस लेवल को अगर आप देखें, ये इतना स्ट्रॉन्ग एरिया हो गया कि प्राइस एक बार आया डाउन में गया, अगर वो इसको ब्रेकआउट कर देता हम लोअर लो की सिचुएशन सोच लेते, हम ट्रेंड का हम चोच देख लेते कि प्राइस ट्रेंड रिवर्सल कर रहा है, प्राइस ट्रेंड को ब्रेकआउट कर रहा है, हम ये मान लेते। बट प्राइस ने यहां से अगर रिजेक्शन फेस की है, सेम इन्वर्टेड हैमर बना के, इनडिसीजन कैंडल बना के, यहां पर हम अगर ग्रेवस्टोन डोजी बोलें इसको, वो भी कहना गलत नहीं होगा, ये ग्रेवस्टोन डोजी बना के अगर कैंडल नीचे को जा रही है, सेम यहां पर रिजेक्शन फेस कर रही है लेवल पे, और इस कंसोलिडेशन से और इन कैंडल के साथ हायर हाई है, फॉर्मेशन हायर हाई है, इस लो से तो बहुत हाई है, रिजेक्शन फेस किया प्राइस ने। ओके, हमें यहां पर एक अपॉर्चुनिटी मिली, प्राइस अगेन भागने की ट्राई करने लगा, इस लेवल को फिर से ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर से हमें यहां पर डाउन की फॉर्मेशन देखने को मिली। ओके, फिर से हमें क्या देखने को मिलता है, यहां पर एक और रिजेक्शन, मतलब हमें 100% श्योरिटी यहां पर होगी कि जब भी प्राइस इस लेवल पे आ रहा है, एक बहुत बड़ी रिजेक्शन फेस कर रहा है, इसका मतलब यहां पर एक ब्रेकआउट होना निश्चित है। और प्राइस जब भी किसी रेजिस्टेंस को दो बार, मिनिमम दो बार अगर टच करता है, उसके बाद नीचे आता है और नीचे से भी रिजेक्शन फेस करके अगेन अपसाइड में जाने का ट्राई करता है, तो थर्ड टाइम पे वो ब्रेकआउट करेगा, थर्ड टाइम पे वो ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दो बार रिजेक्शन होने के बाद थर्ड टाइम पे प्राइस ब्रेकआउट करेगा। अगर फिर भी हम इसमें बट जोड़ते हैं, अगर हम इसमें देखें, अगर प्राइस थर्ड टाइम भी ब्रेकआउट ना करे तो हमें फोर्थ टाइम पे 1,1000% हमें इसमें रैली देखने को मिलेगी। अगर प्राइस पहली बार ब्रेकआउट करता है, सेकेंड टाइम ब्रेकआउट करता है, थर्ड टाइम हम रैली देख सकते हैं। अगर थर्ड टाइम भी यहां पर ब्रेकआउट होता है, सॉरी फेक ब्रेकआउट होता है, रिजेक्शन फेस करता है प्राइस, फोर्थ टाइम में हमें यहां पर रैली बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। दो बार से ज्यादा बार में रिजेक्शन फेस करना प्राइस के लिए समझ लो कि हानिकारक है। दो बार से ज्यादा बार प्राइस रिजेक्शन फेस नहीं करता, फिर भी सपोज करते हैं कि प्राइस रिजेक्शन फेस करे, तो हमें फोर्थ टाइम पे बिना कुछ सोचे समझे अगर हम एंट्री लेंगे तो हम विदाउट रिस्क के साथ हम बहुत अच्छी ट्रेड में बैठ सकते हैं। ये होता है, देखो नीचे से भी प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, ऊपर से भी ब्रेकआउट नहीं हो पा रहा, बट बार बार ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, नीचे हायर हाई बना के, नीचे रिजेक्शन फेस करके लोअर लो बना ही नहीं पा रहा, तो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट तो निकल के आ ही रहे हैं, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट थे। अब देखो इस दिन को हम मान के चलते हैं 23 जनवरी 2024, मैं बैक टेस्टिंग कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं इस टाइम पे इतना बड़ा फॉल आया है न्यूज के कारण, ग्लोबली न्यूज के कारण। इस दिन जो सा स्टॉक था अडानी इंटरप्राइजेज, वो 4000 से 1200 के प्राइस पे गिर गया था उस दिन, जो सा इसमें फॉल देखने को मिला था, मिनिमम
3500 के अराउंड उसमें फॉल देखने को मिला था प्राइस में। 4000 का स्टॉक 1200 के आसपास डील कर रहे हैं, 1800 पे फिर रिवर्स कर रहा है, 700 पॉइंट की फिर से उसमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है। बहुत ही पैनिक वाली सिचुएशन थी। ये वो वाला दिन था जिस दिन इसमें पैनिक आया। अगर ये ग्लोबली इशू ना होता, ग्लोबली पैनिक ना होता, हमें ये स्टॉक RECLTD हमें और भी हाइयर हाई बनाता, हमें 500 पॉइंट्स के सॉरी 500 रुपए के अराउंड हमें जाता हुआ दिखता 440 से। मिनिमम 60 पॉइंट्स की रैली हमें इसमें बहुत अग्रेसिवली देखने को मिलती, जिस दिन इसमें सॉरी इससे प्लस ही देखने को मिलती। 470 से अप जा रहा था तो मिनिमम 60-70 हमें मिलता, 500 से अप जाता हुआ दिखता। बट ये वो वाला दिन था ग्लोबली पैनिक होने के कारण हर स्टॉक्स के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला। बट इस स्टॉक में अगर हम देखें, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज थी कि प्राइस और भी डाउन गिरेगा। अडानी इंटरप्राइजेज पे तो हिडन वर्क की रिसर्च के कारण जोन से उस पर ब्लेम लगे थे, जोन से उसके ऊपर पैनिक इश्यूज आए थे, उसके कारण तो स्टॉक ने बहुत अग्रेसिवली फॉल किया। बट और स्टॉक्स भी मार्केट के साथ डील करते करते वो जैसे निफ्टी मूव कर रही थी वैसे ही इन्होंने भी डील की, वैसे ये भी डाउन ट्रेंडिंग में चले गए। बट अगर हम देखें इस स्टॉक्स का ओवरऑल व्यू अगर देखा जाए तो एक अप ट्रेंड में था ये स्टॉक, तो ये इसके लिए प्लस पॉइंट था। तो इसमें अगर आप देखें प्राइस जैसे ही इस लेवल को मेंशन करते हैं, इस लेवल को मेंशन करते हैं, इस कैंडल के साथ अगर हम देखते हैं कि उनसे इसका प्रीवियस हाई था, ब्रेकआउट हुआ अगेन, जैसा मैंने बताया ग्लोबल इशू के कारण नेक्स्ट डे हमें इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिख गई, प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया, हाइयर हाई फॉर्मेशन के साथ प्राइस अपसाइड की डायरेक्शन में गया और प्राइस ने 505 के लेवल को टच कर दिया। बट अगेन हमें इसमें क्या देखने को मिलता है, फिर से कंसोलिडेशन, फिर से रिजेक्शन। अब प्राइस एकदम से तो फॉल करेगा नहीं, उसका उसका रीज़न ये है कि प्राइस ने ब्रेकआउट अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट के बाद प्राइस ने हाइयर हाई की रैली दिखाई है। अब अगेन हमें क्या देखने को मिलेगा कि प्राइस पुल बैक करने के लिए वापस आएगा, वन ऑफ द बेस्ट हमें हमारे पास ये रीटेस्ट करने के लिए प्राइस आएगा। हमारे पास एक ये भी पॉइंट है। अगेन प्राइस ने क्या किया, प्राइस रीटेस्ट करने के लिए वापस आया, फिर से हाइयर हाई की फॉर्मेशन बनाई, बट प्राइस हाइयर हाई नहीं बना पाया, उसके साथ ही रिजेक्शन के बाद प्राइस ने अगेन ब्रेकआउट कर दिया। बट ओवरऑल व्यू इसका क्या था, जैसा मैंने आपको बताया बुलिश। ओवरऑल व्यू बुलिश होने के कारण प्राइस ने अगेन क्या दिखाया हमें, हम डाउन ट्रेंडिंग में तो बैठ ही नहीं सकते, कैंडल्स की रिजेक्शन जरूर हो रही हैं बट हमारा ट्रेंड ओवरऑल क्या है, बुलिश। ओवरऑल हमें क्या देखने को मिला, प्राइस की अपसाइड में रैली और प्राइस अपसाइड में भागना स्टार्ट हुआ, जिसके कारण प्राइस ने 660 की रैली को टच किया था। बहुत ही अच्छे तरीके से 660 की रैली को प्राइस ने टच किया था। तो मैं आपको जल्दी से इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम का एक मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि देखो अभी तो मैंने कैंडल्स की मूवमेंट बताई है, अब मैं आपको इसमें ट्रेंड की, प्राइस को चार्ट के साथ अपना ट्रेंड को देखने की मैं आपको इसमें मूवमेंट बताता हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद 1 डे टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। सेम ये 1 आवर, लास्ट के 2 आवर की जो सी कैंडल्स थी, स्टार्टिंग की 2 आवर की कैंडल थी, बहुत बुलिश थी। प्राइस एकदम से प्राइस ने कैसे मूव करा, 409 से प्राइस ने 444 को 445 को टच कर लिया था। चलो उस पे आते हैं टॉपिक पे। अब मैं आपको ट्रेंड समझाता हूँ, हम ट्रेंड को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। कैंडल्स को तो हमने देख लिया, हम कैंडल्स जब बन जाती हैं उसके बाद हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, बट अगर हमने पहले ही देखना हो, पहले ही समझना हो कि प्राइस करना क्या चाहता है, उसके लिए मैं अब आपको क्लियर करता हूँ। हमें क्या देखने को मिला, प्राइस में हाइयर हाई की फॉर्मेशन, अगेन नेक्स्ट डे जो सी कैंडल बनी है ऊपर से रिजेक्ट होके आती है, प्राइस नीचे डाउन साइड में। इस लेवल पे रिजेक्शन फेज था, इस लेवल पे उसका रीजन क्या था
कि प्राइस नीचे से यहाँ पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हैमर कैंडल बना रहा था, रिजेक्शन होके आ रहा था, अगेन प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट ली और उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ। नेक्स्ट डे की कैंडल उसको भी पैटर्न को ब्रेकआउट करने के बाद नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद क्या हुआ है, कभी भी कैंडल्स क्या करती है, अगर किसी पैटर्न का, किसी ट्रेंड लाइन का या किसी ट्रेंड का ब्रेकआउट देती है तो उसको पुल बैक करने के लिए वापस आना पड़ेगा। उस पुल बैक के बाद अगर वो लोअर लो बनाती है तो हमारी वहां पे एंट्री होगी, हम उसमें लॉन्ग के लिए बैठ सकते हैं। बट इसने क्या कि यहाँ इसने रिजेक्शन के बाद हाइयर हाई की फॉर्मेशन जैसे ही बनी, इस लेवल पे जो सा पुल बैक लेना चाहिए था प्राइस को, उस पर पुल बैक ना लेके प्राइस ने और भी हाइयर हाई की रैली बना दी। बट इसने जैसे ही ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया, इस ब्रेकआउट को होना चाहिए था इस लाइन से, इस ट्रेंड से भी अपसाइड में, बट इसने इसके ऊपर भी ब्रेकआउट ना देके इससे लोअर ब्रेकआउट दिया और हमें एक यहाँ पर ट्रेंड भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखो, ये वाला पॉइंट्स हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाला पॉइंट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको इसने पुल बैक करना चाहिए था। अब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, सेम इसी लेवल पे सपोर्ट लेना था, सपोर्ट लेने के बाद हमें हाइयर हाई बनता हुआ दिखता, हम इसमें रैली में बैठते, बट यहाँ पर इसने फिर से इसको नीचे की साइड में ब्रेकआउट दे दिया। अगेन हमारे लिए ये वाले क्रूशियल जोन भी आ गए। प्राइस ने अब क्या किया है, इसको भी ब्रेकआउट करना चाहिए था। देखो, अब मैंने सेम आपको बताया ना कि 2 बार अगर प्राइस करता है, 1 बार 2 बार, तो तीसरी बार प्राइस इसको ब्रेक करके डाउन साइड में जाएगा। अब हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास 2 बार टच करने के बाद भी प्राइस ने थर्ड टाइम इसको ब्रेकआउट दिया ही नहीं। यहां पर सेम फिर से रिजेक्शन होने के बाद फिर से प्राइस अपसाइड में गया और उसने इस हाई को भी अब की बार ब्रेकआउट नहीं दिया। सेम हमारे पास यहां पर नेगेटिव सिचुएशन बनके यहां पर आ गई कि फर्स्ट टाइम यहां से इसने लोअर बनाया, अब इसने लोअर हाई बनाया, अब इसने थर्ड टाइम यहां पर लोअर हाई बना दिया और यहां पर 2 बार के बाद इसने थर्ड टाइम पर यहां पर भी ब्रेकआउट नहीं दिया नीचे की साइड में। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर 2 बार के बाद, 3 बार के बाद भी अगर हमें आपको उसी यहाँ से एक ही रेजिस्टेंस, एक ही सपोर्ट लाइन से अगर हमें रिजेक्शन बनती हुई हमें यहाँ पर साफ साफ दिखाई देती है, तो फोर्थ टाइम पे हमारे पास जो सी अपॉर्चुनिटी होगी, हमारे पास एक बहुत अच्छी रैली में बैठने की अपॉर्चुनिटी होगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या पॉइंट बन निकल के आया, प्राइस जैसे ही लोअर हाई बना के नीचे जा रहा था और एक ही सेम सपोर्ट लेवल पे रिजेक्शन फेस कर रहा था, हमारे पास जो सी फोर्थ टाइम की अपॉर्चुनिटी थी वो हमारे पास उस सपोर्ट लेवल की थी, जिस सपोर्ट लेवल को प्राइस ब्रेक करने के बाद अप साइड में हमें मोमेंटम दिखाया था। हमने वहां तक का रैली को कैप्चर किया, हमने उस रैली को। अगेन हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो मैंने कैंडल्स की मूवमेंट बताई थी, अब मैंने चार्ट का भी आपको क्लियरली यहां पर मेंशन करके बताया। सेम अगर आप नेक्स्ट टाइम पे देखें, प्राइस ने लोअर लो मारना स्टार्ट किया, अगेन 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें यहां पर क्या देखने को मिला, कंसोलिडेशन और रिजेक्शंस। प्राइस ने अपसाइड का मोमेंटम जैसे ही दिया, अगेन उसे पुल बैक करके हाइयर हाई बनाना चाहिए था, बट नहीं, उसने यहां पर फिर से लोअर बनाया, बट वो इस लोअर को ब्रेक नहीं कर पाई। इस लोअर को अगर ब्रेक करती तो हम इसमें लोअर लो की अपॉर्चुनिटी देख लेते, बट यहां पर हमें क्या देखने को मिला, एक और हैमर कैंडल 1 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने फिर से अपसाइड की रैली दी। अब हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास सबसे कौन सा एरिया आ गया, ये वाला एरिया बहुत क्रूशियल हो गया अब हमारे लिए। अब इसको ब्रेकआउट हमें मिलेगा, हम हाइयर हाई की इसमें रैली एंट्री देख सकते हैं, हाइयर हाई की अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं। अब प्राइस क्या कर रहा है, अब इस लेवल पे आके प्राइस यहां पर फिर से रिजेक्शन फेस कर रहा है, इस पे ब्रेकआउट ही नहीं दे रहा। सेम यहां पे क्या होने लग गया, जैसा मैंने आपको बताया था, कंसोलिडेशन। प्राइस ने जैसे ही यहां पर ब्रेकआउट दिया इस लाइन के ऊपर, अगेन हमें फिर से रिजेक्शन देखने को मिली, बल्कि यहां पे पुल बैक करके प्राइस को हाइयर हाई बनाना चाहिए था, उसने यहां पे भी नहीं बनाया, हमें फिर से डाउन की रिजेक्शन देखने को मिली। फिर प्राइस ने यहाँ पर हाइयर हाई बनाने की अपॉर्चुनिटी देखी। सेम मैंने जैसे आपको बताया था कि जिस लेवल से प्राइस गिरा था, प्राइस ने उसी लेवल पे यहाँ पर रिजेक्शन फेस की। इस लेवल से ही प्राइस गिरा था, इस लेवल पे प्राइस ने लास्ट टाइम अगेन इसके हाई पे अपना रिजेक्शन फेस की थी। सेम ये 2 लेवल हमारे लिए बहुत क्रूशियल लेवल थे, बहुत क्रूशियल लेवल थे।
ये दोनों के पॉइंट्स, दोनों के लेवल बहुत क्रूशियल लेवल। सेम यहाँ पर अगेन हमें यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिली। अगर हम इसमें हम ट्रेंड को जोड़ते हैं, एक ट्रेंड लाइन को बनाते हुए देखते हैं, तो हमारे लिए ये वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट था जिसमें हमें यहाँ पर नीचे का डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट के साथ हमें पुल बैक भी देखने को मिला, बट लोअर लो को ना टच करके प्राइस एक हायर हाई की रैली बना रहा है। हमें अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है कि प्राइस भागने के लिए रेडी है। हमारा वर्क, अगर हम चार्ट को एनालाइज करते हैं, कैंडल को प्रॉपर वे में देखते हैं, यहाँ पे इनमें हमारा वर्क बिल्कुल भी ना के बराबर था, ना के बराबर था। अगर हम इसमें कैप्चर करते हैं तो हम इसमें स्कैल्प बहुत अच्छा कर सकते हैं। स्कैल्पिंग की बहुत अच्छी हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी। प्राइस ना तो पुल बैक कर रहा है बल्कि पुल बैक को भी ब्रेकआउट कर रहा है, तो हमें डाउनफॉल की सिचुएशन दिख रही है। अगेन हमें नीचे से अगर रिजेक्शन देखने को मिल रही है तो प्राइस अपसाइड में भागने के लिए रेडी है, तो हम अपसाइड की रैली में देख सकते हैं। हल्का सा भी हाईयर हाई हमें हमारे लिए कुछ एक पॉइंट आराम से दे सकता है। देखो 1 आवर की ये वाली कैंडल मिनिमम कितने पॉइंट्स की हो सकती है? 416 हाई 432, तो मिनिमम इसको 16 पॉइंट्स की हम इसमें रैली कर सकते हैं। 16 पॉइंट्स की 1 आवर की कैंडल है ये, 1 आवर की कैंडल 16 पॉइंट की है, तो हमें 5 मिनट पे कितनी कैंडल्स बनती हुई दिखाई देंगी? 5 मिनट्स पे जो हमें ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई देंगी, हमने सिर्फ स्कैल्पिंग के तौर पे उसको कैप्चर करना है, क्योंकि हमें जैसे ही ब्रेकआउट मिला हमें उसमें पुल बैक लेने वाली अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना है। तो इस कैंडल को फिल करने के लिए जब प्राइस नीचे को आएगा तो 430 से प्राइस रिजेक्ट होता हुआ उसने कहां तक का डाउनफॉल दिखाया? 412 तक का। मिनिमम 18 पॉइंट्स का जो सा पुल बैक होना, सॉरी कहां तक का पुल बैक उसका, 430 से 421, 9 पॉइंट का जो सा पुल बैक होना चाहिए था, उसने 9 पॉइंट्स का और हमें डाउनफॉल दिखाया। तो आप ऐसे स्कैल्प जो सा आप करना चाहेंगे वो आप मिनिमम 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा स्कैल्प कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप इसमें देख सकते हैं। तो आज के लिए RECLTD, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको PFC के साथ कॉम्बिनेशन में कंबाइंड होके ये चल सकता है। रिजेक्शन, सेम रिजेक्शन आपको इसमें, सेम रिजेक्शन आपको उसमें देखने को मिलेगी। तो आप इसको एक साथ एनालाइज कर सकते हैं, एक साथ आप इसको देख सकते हैं। एक स्टॉक को एनालाइज करना, दो तरफ से अपॉर्चुनिटी लेना, दो स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी लेना, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा स्टॉक, वैल्यूएबल पॉइंट्स आप इसमें आप कैप्चर कर सकते हैं।